तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 74 एंड 75 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 और सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसने हुआंग बिस्ट को समन कर लिया होता है और लिंगडोंग हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख को खुलवाने वाला होता है। और इधर जो किंगे होता है और इधर किंगे ने मिस्टीरियस पाम टेक्निक को समन किया होता है। वहाँ पर किंगे बोलता है लिंगडोंग आज मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे डेसलेट डीमन आई के हुआंग बिस्ट की पावर क्या है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो किंगे की तरफ देख कर कहता है इतनी भी जल्दी क्या है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हुआंग बिस्ट को ऑर्डर देता है कि वो अपनी तीसरी आंख खोले और उधर किंगे अपनी मिस्टीरियस पाम टेक्निक से हुआंग बिस्ट पर अटैक करता है। वहाँ पर जो हुआंग बिस्ट होता है वो अपनी तीसरी आंख खोलता है और जैसे ही हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख खुलती है उसके तीसरी आंख रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक बीम सीधे जो किंगे का मिस्टीरियस पाम टेक्निक नहीं था उस पर शूट होता है और अचानक से एक काफी बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है जो किंगे का ना मिस्टीरियस पाम टेक्निक वाला अटैक था वो एक के झटके में एकदम चुकना चूर हो गया था। और जो हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख से एनर्जी नहीं निकली होती है वो काफी स्पीड के साथ किंगे की मिस्टीरियस पाम टेक्निक को चीरती हुई सीधे किंगे की तरफ बढ़ने लगती है। किंगे भी लिंगडोंग की इस हुआंग बिस्ट की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था और हमें किंगे को दिखाया जाता है जो किंगे होता है वो तुरंत रिएक्ट करता है और तुरंत अपनी बॉडी यानी फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट का यूज करता है जिसका नाम होता है अर्थ दीवार मिस्टीरियस बॉडी। और तुरंत जो किंगे होता है वो अर्थ की पावर का यूज करते हुए अपने सामने काफी बड़ा मतलब दीवार नियर खड़ा हो जाता है और जो लिंगडोंग का हुआंग बिस्ट का अटैक होता है ना वो सीधे जाकर उस दीवार से टकराता और पूरे दीवार को चकनाचूर कर देता है। जो किंगे होता है वो अपनी बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट का यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और फाइनली वह हुआंग बिस्ट के अटैक को रोक लेता है। अब जब लिंगडोंग ने हुआंग बिस्ट को ऑर्डर दिया था तो हुआंग बिस्ट ने काफी ज्यादा हाई मात्रा में पावर को रिलीज किया था। अब हुआंग बिस्ट भी धीरे धीरे वहां से गायब हो जाता है। वहां पर जो किंगे होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग को हराना इतनी ज्यादा आसान नहीं है। अगर मैंने फिर से लिंगडोंग पर कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया तो लिंगडोंग फिर से हुआंग बिस्ट को समन कर लेगा और हुआंग बिस्ट की पावर को मैं नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक से हरा नहीं सकता। इसके लिए मुझे अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और अर्थ हॉल की सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करना होगा। और किंगे अचानक से ना कुछ मंत्र और कुछ अजीब से टेक्निक्स पढ़ने लगता है और अचानक से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक और कुछ अजीब सा मिस्टीरियस और बाहर निकलने लगता है। पूरी जमीन में ना अजीब सी लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर हो, चाहे वो चारों हॉल के एल्डर्स हो, चाहे वो यांग जियाओ, सारे लोग जो किंगे को मार्शल आर्ट टेक्निक को समन करता हुआ देखकर वो लोग कहते हैं यहाँ पर जो किंगे है वो अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने वाला है। अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक अर्थ हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। मुझे यहाँ पर कभी नहीं लगा था कि जो लिंगडोंग है वो किंगे को इस हद तक मजबूर कर देगा कि वो अर्थ हॉल की अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करे। वहाँ पर इंगू वान बोलती है तो दीदी क्या यहाँ पर लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने वाला है। वहाँ पर यांग जियाओ बोलती है मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, शायद लिंगडोंग को अगर ना किंगे के अटैक को रोकना है अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक के अटैक को रोकना है तो सच में उसे द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज ही करना होगा। और हमें किंगे की तरफ दिखाया जाता है किंगे जैसे अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है पूरी जमीन में एक अजीब सी लहरें पैदा होने लगती हैं, पूरा जमीन में एकदम बवंडर क्रिएट होने लगता है। और वहाँ पर जो किंगे होता है वह जैसे अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक का मंत्र तो पूरा पढ़ लेता है। अचानक से जमीन को छेदता हुआ बहुत सारे ड्रैगन्स बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारे लगभग 20 से भी ज्यादा ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं और वो जो सारे ड्रैगन्स होते हैं वो सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं।
वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक की पूरी पावर्स का यूज करते हैं, अपने सामने एक काफी खतरनाक हरा शील्ड क्रिएट करता है। बट वो सारे जो ड्रैगन होते हैं ना वो लिंगडोंग पर अटैक तो करते हैं, बट अचानक से जमीन से एक गोला निकलता है और सीधे वो गोला लिंगडोंग को कैद कर लेता है। वहाँ पर जो किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तुम फंस गए हो, तुम नहीं जानते अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक का एक और भी अलग वर्जन है जो एक कैद करने वाला है। तुम जानते हो जब मैं किसी को ना अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक के इस गोले में कैद कर देता हूँ। और गाइस लिंगडोंग कैद था, केवल आवाज सुन रहा था। किंगी बोलता है जब कोई अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक के इस गोले में कैद हो जाता है तो वो बंदा अंदर अपनी युआन पावर का यूज नहीं कर पाता। युआन पावर का यूज तो कर सकता है बट बहुत ही कम मात्रा में। तो समझो तुम अभी निर्वाणा के लेवल 6 पर हो, यानी तुम्हारी युआन एनर्जी को पूरी तरह से गोले में सील कर दिया गया है। अब एक नॉर्कम कल्टिवेटर बन चुके हो, अब चुपचाप हार मान लो। तुम गोले के अंदर अपनी युआन पावर का यूज नहीं कर सकते, अब तुम्हारी पावर सील कर दी गई है। अब चुपचाप हार मान लो वरना मैं तुम्हें अंदर ही घायल कर सकता हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग की कोई आवाज नहीं आती है। वहाँ पर किंगी बोलता है, लिंगडोंग लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और हमें आसपास के कल्टीवेटर का सीन दिखाया जाता है। आसपास के जितने भी डेसोलेट हॉल के कल्टीवेटर्स होते हैं वह कहते हैं क्या लिंगडोंग को कैद कर दिया गया है। लिंगडोंग गोले के अंदर अपनी युआन पावर का यूज ही नहीं कर सकता। अगर वो अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कैसे करेगा। अगर यहाँ पर लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज नहीं करता है तो सच में लिंगडोंग यहाँ पर पक्का ही हार चुका है। आसपास के जितने भी कल्टीवेटर हैं, चाहे वो चारों हॉल के एल्डर्स हो, चाहे यांग सियाओ जितने भी बंदे थे, वो सारे लोग ना मतलब अब मान चुके थे कि लिंगडोंग यहाँ पर हारने वाला है। और हमें वांग यान का सीन दिखाया जाता है। वांग यान पहली बार किसी बंदे का फाइट देख रहा होता है। वांग यान ने लिंगडोंग और किंगे की फाइट देखी होती है, मतलब वांग यान ने किसी भी बंदे का फाइट नहीं देखा था, आराम से एकदम सोया हुआ था। लेकिन जब लिंगडोंग ने ना और वांग यान ने फाइट की और लिंगडोंग ने अपनी पावर का यूज किया तो यहाँ पर वांग यान को यह बैटल देखना ही पड़ा। और इधर हमें किंगे का सीन दिखाया जाता है। जो किंगे होता है ना वो लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और अचानक से जो यहाँ पर किंगे होता है वो अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए गोले को छोटा कर लिंगडोंग को कष्ट देने वाला था। बट अचानक से वो गोला आसमान में उड़ने लगता है और गोले के अंदर से आवाज आती है, किंगे शायद तुम भूल चुके हो कि मेरी पावर केवल युआन पावर तक सीमित नहीं है। और अचानक से ना गोले से काफी ज्यादा खतरनाक हरी हरी कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है। यह रोशनी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और अचानक से ना गोले के अंदर से खटखट खटक क्रैक बाहर निकलने लगता है। यह देखकर आसपास के सभी कल्टीवेटर्स एकदम हिले हुए थे। आसपास के कल्टीवेटर बोलते हैं, आखिर यहाँ पर लिंगडोंग किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करा है। मैं जानता हूँ ये तो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, पर आखिर ये कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो किंगे की अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक को एकदम मतलब अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक के गोले वाले अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हमें सीन दिखाया जाता है लिंगडोंग की तरफ। जो लिंगडोंग होता है ना एकदम गोले को तोड़ता हुआ बाहर निकलता और लिंगडोंग के पीछे हरे हरे कलर के पंख भी थे। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक का एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया था, जिसके कारण अब लिंगडोंग के पीछे पंख भी आ गए थे। और गाइस आपको भी पता है जैसे जैसे लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक का यूज करते जाएगा और काफी ज्यादा हाई लेवल तक उसे सीखता जाएगा, एक ड्रैगन के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी लिंगडोंग के पास आ जाएगी, चाहे ड्रैगन की पावर हो या ड्रैगन की उड़ने की क्षमता। गाइस अभी लिंगडोंग की पावर उतनी ज्यादा नहीं हुई है ना कि वह द ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक को एकदम पूरा यूज कर सके। इसलिए लिंगडोंग जैसे जैसे पावरफुल होता जा रहा है ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज की और भी ज्यादा हाई लेवल की पावर को अनलॉक करता जा रहा है। और हमें किंगे का सीन दिखाया जाता है, वो भी लिंगडोंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक में था। जब लिंगडोंग ने गोले को तोड़ा था ना
तो किंगे अपने मुंह से खून थोक देता है, क्योंकि किंगे को भी कुछ चोट लगी हुई थी इंटरनल रूप से। उसके बाद जो किंगे होता है वो लिंगडोंग पर फिर से और टेम्परड मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है, लेकिन लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज पावर का यूज करते बहुत ही आसानी से किंगे के सारे अटैक्स को काटते पीटते जा रहा था। और जो लिंगडोंग होता है वो उड़ते हुए सीधे जाकर किंगे को धड़ाम धड़ाम उठा उठा कर पटकता है, उठा उठा कर पटक कर सीधे एरिना से बाहर फेंक देता है। यहाँ पर किंगे भी लिंगडोंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। आसपास के कल्टिवेटर्स भी किंगे की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। और हमें रेफरी का सीन दिखाया जाता है। जो रेफरी होता है वो लिंगडोंग को इस फाइट का विनर घोषित कर देता है। और जैसे ही ना लिंगडोंग को इस फाइट का विनर घोषित किया जाता है, डेसोलेट हॉल की जो रैंकिंग होती है वो सेकंड नंबर पर पहुंच जाती है। जैसे पहले पर अर्थ स्काई हॉल था, पहले उसके बाद अर्थ हॉल था, उसके बाद फ्लड हॉल था, फिर डेसोलेट हॉल था। लेकिन लिंगडोंग ने जो क्या कहा जाता है फ्लड हॉल को हराकर थर्ड रैंकिंग हासिल कर लिया था। अब अर्थ हॉल के ट्रू जीनियस किंगे को हराकर जो डेसोलेट हॉल की रैंकिंग थी वो सेकंड नंबर पर पहुंच गई थी। जैसे डेसोलेट हॉल के जितने भी डिसाइपल होते हैं वह देखते हैं कि उनकी डेसोलेट हॉल की रैंकिंग सेकंड नंबर पर पहुंच गई है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मतलब जब भी हॉल कंपटीशन किसी भी साल हुआ हो उनका जो डेसोलेट हॉल था वो हमेशा नंबर 4 पर रहा था। लेकिन लिंगडोंग ने पहली बार उनकी रैंकिंग को सेकंड नंबर पर पहुंचा दिया था। अभी उनको मतलब लिंगडोंग से उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि लिंगडोंग फर्स्ट नंबर पर ला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर यांग जियाओ जियाओ थी। यांग जियाओ जियाओ स्काई हॉल से थी। स्काई हॉल में यांग जियाओ जियाओ लेवल 9 पर पहुंच चुकी है और लिंगडोंग अभी निर्वाणा के अलावा 6 पर है। अगर फाइट भी होती है तो कोई यहाँ पर जिंदगी और मौत का तो लड़ाई है नहीं जो लिंगडोंग एकदम जान उन लगा देगा इस फाइट को जीतने के लिए। इसीलिए और गाइस उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना जहाँ पर डेसोलेट हॉल के डिसाइपल थे वहाँ पर आता है, और उसके बाद हमें रेफरी का सीन दिखाया जाता है। जो रेफरी होता है वह नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करता है। जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी वो वांग यान और यांग जियाओ जियाओ के बीच में होने वाली थी। गाइस दोनों ही निर्वाणा की लावस 9 की कल्टिवेटर हैं। जो भी यह मैच जीतेगा, चाहे वो वांग यान जीते या यांग जियाओ जियाओ, 100% चांसेस है कि वांग यान ही जीतेगा, क्योंकि वांग यान के एकदम मन में गुस्सा भरा हुआ है, एकदम खूनी भावना भरी हुई है। वो किसी भी हाल में यह फाइट जीतना चाहता है। अगर वांग यान यह मैच जीत गया तो जो एकदम फाइनल राउंड होगा उसमें वांग यान और लिंगडोंग की बैटल होगी। तो नेक्स्ट फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्रेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने पेड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को यहीं पर एंड करते हैं।